भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर सियासी बयानबाजी तेज है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच उदयपुर दौरे पर पहुंचे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने न सिर्फ विपक्ष पर पलटवार किया बल्कि पेराफेरी क्षेत्र में पट्टों की मांग को लेकर बड़ा बयान भी दिया। पट्टों की मांग को लेकर मिले लोगों से बातचीत का जिक्र करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि आज कई लोग उनसे मिले हैं, उनकी पूरी बात सुनी गई है। यह एक गंभीर और जरूरी मसला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस विषय में समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बढ़ते कर्ज को लेकर दिए गए बयान पर चतुर्वेदी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जूली ने न तो राजस्थान का बजट ठीक से पढ़ा है और न ही राज्य की आर्थिक स्थिति को समझा है। चतुर्वेदी के मुताबिक वर्ष 2013 में भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी तब हालात कमजोर थे, लेकिन सरकार सरप्लस बजट के साथ सत्ता से गई। कांग्रेस शासन में राज्य फिर घाटे में चला गया। चतुर्वेदी ने दावा किया कि मौजूदा भजनलाल सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और राज्य के संसाधनों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। ERCP परियोजना और यमुना जल समझौते का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस वर्षों तक राजनीति करती रही उन पर अब जमीन पर काम शुरू हो चुका है और DPR तैयार की जा रही है। जिस तरह से कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार पे कर्ज बढ़ा है पिछले 2 साल से, आप उपलब्धि बता रहे हैं। आज मुझे ध्यान आता है टीकाराम जी ने शायद पूरी तरह से ना बजट पढ़ा ना राज्य की आर्थिक स्थिति का अंदाज किया। 13 में जब हम सरकार में आए थे 1,76,000 करोड़ का घाटा था और 76,000 करोड़ का बिजली का घाटा था। जो हम 18 में गए तो हम सरप्लस का बजट उनको देके गए थे और 23 में आए तो फिर आपने नेगेटिव बजट दे करके हमें घाटे का बजट दिया था। बिजली का भी आपने घाटा दिया। इस राजस्थान की सरकार लगातार जहाँ कर संधारण के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाने को लग रही है, वित्तीय अनुशासन के आधार पर अपनी चीज़ों को बढ़ाने को लग रही है और एक एक करके विषयों को बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जूली साहब आप ईमानदार हैं तो इस बात का जवाब दे दीजिए। 5 साल तक जिस ERCP के प्रोजेक्ट के ऊपर आप राजनीति करते रहे उसी आर्थिक प्रबंधन के आधार पर इस सरकार ने ERCP का समझौता भी कर दिया, काम शुरू कर दिया। यमुना जल को लेकर के आप केवल 50 साल तक राजनीति कर रहे थे, सरकार ने समझौता किया, DPR बन रही है, काम शुरू हो जाएगा। लगातार 2 साल के कामों का अगर देखते हैं तो चाहे सड़कों का विषय होगा, बिजली का विषय होगा, पानी का विषय होगा, स्वास्थ्य का होगा, स्कूल का होगा, सब क्षेत्रों में काफ़ी अपेक्षा से अधिक प्रगति आगे बढ़ रही है। ये सारे कुशल आर्थिक प्रबंधन का अधिकार है। अच्छा होता कि आप ये सारे विषय उस समय उठाते जब सरकार में मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी और आप लगातार केवल सत्ता को बचाने में लगे हुए थे, ना कि किसी प्रकार के जनता की चिंता करें। उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा वैसा ये सब काम आपके? क्योंकि उन्होंने आँखों पर पर्दे डाल रखे हैं और केवल नकारात्मकता की बात करते हैं, इसका नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में ईमानदार हैं तो विधानसभा के आप विपक्ष के नेता हो, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 5 साल बनाम 2 साल 2 दिन की बहस विधानसभा का सत्र जब भी हो इसी विषय बहस कर लें और जूली जी आप आपके आंकड़े लेके और राजस्थान सरकार के आंकड़ों के उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय पर चर्चा कर लीजिए। बस अभी मनरेगा का जो नाम बदलने की बात आ रही है उसको लेकर विरोध हो रहा है। आप देखिए लंबे समय से नरेगा को विषय को लेकर के काफ़ी चीज़ चलती थी कि नरेगा जहाँ निश्चित रूप से लोगों के रोजगार का विषय था वहीं स्थायी रूप से निर्माण के विषय नहीं चलते थे। आज केंद्र सरकार ने नरेगा के काफ़ी सारी नीति कार्यक्रमों में परिवर्तन किया है, जहाँ रोजगार के दिनों को सुनिश्चित करने का काम किया। वहीं लेबर कंपोनेंट के साथ साथ जो साधन को बढ़ाने की बात, उसको बढ़ाने की बात की है और इस सब के साथ साथ कई स्थायी संसाधन खड़े हों, इस तरह की चीज़ें कांग्रेस ने कहीं हम निश्चित रूप से जहाँ रोजगार की बात, जीवन को उत्थान की बात करते हैं, वहीं साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी, समाज में भी कुछ स्थायी रूप से तैयार हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम। एक उदयपुर में फेराफेरी का जो मुद्दा चल रहा है कि लगातार पंचायत ने विरोध करी, उनको लेकर किस तरह की? आज सारा विषय लोग मुझे मिले हैं, मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार में इस बात करेंगे। विषय कोई केवल यहाँ का नहीं है, कई जगह का विषय है। लंबे समय से अभी पट्टों का देने का काम, अभी लगातार ऐसे शहरी संसाधन शिविर काम चल रहे हैं अभी उनमें, और उसके बाद लंबे समय से विषय है कि जो पेरिफेरी के विषय बढ़ा है उसमें कुछ असंतुलन की चीज़ें आती हैं। एक समग्र दृष्टि से इन सब के ऊपर विचार करके केवल उदयपुर नहीं और जगह भी कहीं है तो उन सब का समाधान हो, विषय को आज मिलकर के समझाए, एक बार सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके इसका कोई स्थायी समाधान निकला, इसका प्रयास करें। आप भी
छुट्टियों में परेशान होते हैं कि परिवार के साथ खुद की जगह पर ही समय बिता सकें? क्या आप भी चाहते हैं कि शांत और सभी सुविधा युक्त जगह पर आपका भी मकान या रिजॉर्ट हो? तो अब उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है छुट्टियों में समय बिताने का कन्वर्टेड प्लान, दी हॉलिडे होम रिजॉर्ट। यहाँ आपको प्लॉट और रिजॉर्ट एक साथ मिल जाएंगे, वो भी आसान किश्तों पर। मात्र 11,000 में प्लॉट पाने का ये सुनहरा अवसर। द हॉलिडे होम रिजॉर्ट की प्लानिंग में आप 2,51,000 का प्लॉट मात्र 11,000 में जीत भी सकते हैं। 35 ड्रॉ 35 प्लॉट मात्र 11,000 में, सीमेंट फैक्ट्री के पास डबोक में। अगर आपका नाम मंथली स्कीम में नहीं भी आता है तो भी आपको किश्तों में पूरी पूंजी जमा कराते ही प्लॉट दे दिया जाएगा। प्लॉट प्लानिंग के पास रिजॉर्ट की प्लानिंग भी है। हमारे प्लान की खासियत है शांत और आबादी के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सभी नजदीक। यहाँ आपको मिलेंगे जिम, गार्डन एरिया, रेस्टोरेंट, क्लब, विला आदि प्लान के साथ ही आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी। हमारा ऑफिस पता है समृद्धि कॉम्प्लेक्स अवीना, उदयपुर। कॉन्टैक्ट 9782031340, 8003468074।